वर्क पावर एनर्जी में जो है हम लोग जो है वर्क के बारे में और शक्ति के बारे में, पावर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना था एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में हमको पढ़ना था, यानी ऊर्जा के बारे में हमको पढ़ना था। ठीक है, ऊर्जा एक बच गया था टॉपिक इसमें। ठीक है, तो आज ऊर्जा हम लेकर के आए हैं। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा क्या है। ऊर्जा जो है कार्य करने की, एक तरह से कहिए ये भी जो है एक क्षमता ही है। किसी भी व्यक्ति में कोई कार्य करने का अगर कैपेसिटी आ जाता है, कोई कार्य करने का मतलब उसमें कह सकते हैं कि पावर आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति में ऊर्जा हो गया है। उस व्यक्ति में क्या हो गया है? ऊर्जा हो गया। उसके पास क्या है? ऊर्जा है। उसके पास क्या है? ऊर्जा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, पहला है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरा है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक क्या है दूसरा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, एक मिनट, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा नंबर में है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ये कहते हैं इसको हम यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये तीनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, वैसा ऊर्जा जो किसी भी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो है पैदा होता है, उसके स्थिति के कारण पैदा होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई कार में बैठा हुआ व्यक्ति, कार खड़ी है तो व्यक्ति भी जो है खड़ा वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। टेबल पर रखा हुआ किताब, उसमें क्या है? उसके स्थिति के कारण ऊर्जा है। ठीक है, या फिर हवाई जहाज़ जब लैंड करता है तो एक जगह पर आ कर के जो है अपना बैलेंस ठीक करता है, एक जगह पर आ कर के अपना बैलेंस ठीक करता है। तो वैसी स्थिति में कह सकते हैं कि हम जहाज़ में क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। जहाज़ में क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन यही जहाज़ अगर गति कर रहा हो, यही जहाज़ अगर गति कर रहा हो तो हम कहेंगे उसमें गतिज ऊर्जा है। क्या है उसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यही होगा और गतिज ऊर्जा जो है उसके गति के कारण होगा। क्या होगा? उसके गति के कारण होगा। स्थितिज ऊर्जा जो है उसके स्थिति के कारण होगा और गतिज ऊर्जा क्या है? उसके गति के कारण होगा। जैसे उड़ता हुआ जहाज़, ठीक है, चलता हुआ मोटरसाइकिल, दौड़ता हुआ बच्चा। ठीक है, ये सब क्या है? चलती हुई ट्रेन, ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, अब दोनों जिसमें मिल जाएगा, ये दोनों जिसमें मिल जाएगा, माने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों जिसमें मिल जाएगा उसको कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा, उसको कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दोनों जिसमें उपलब्ध हो जाए। ठीक है, मतलब स्थिति भी है उसमें और उसमें गतिज भी है, स्थितिज भी है और उसमें और गतिज भी है। तो वैसा जो है एनर्जी को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कन्वर्सेशन पूछता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी का एक सूत्र पूछता है, हाफ mv²। ये इसमें जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। मास तो सब जगह एक ही रहेगा। मान लीजिए मास माने जगह बदलने पर मास नहीं बदलता है। ये हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे, ये पढ़े हैं। ठीक है, ये जो है मास जो है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है अगर मास बदलेगा मतलब वस्तु का, ठीक है, तो उसके एनर्जी में बदलाव आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी बदलेगा तो उसके एनर्जी में बदलाव आएगा, गतिज ऊर्जा में बदलाव आएगा। अब मान लीजिए 100 kg का व्यक्ति दौड़ रहा है और 25 kg का व्यक्ति दौड़ रहा है, दोनों को काइनेटिक एनर्जी में अंतर पाया जाएगा। दोनों को काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? अंतर पाया जाएगा। तो अब इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें पूछता है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे कुछ कन्वर्सेशन पूछता है कि कौन ऊर्जा
किस ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जैसे विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब भी एक यंत्र है। वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, ये प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो कह सकते हैं कि ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश में बदलता है। ठीक है, प्रकाश में बदलता है और ऊष्मा में भी बदलता है। ठीक है, बहुत सारे बल्ब ऐसे हैं, अब तो एलईडी लाइट आ गया है जिसमें हीट का जो है चांस नहीं बनता है। अब जो है मतलब ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो बल्ब है उसमें क्या है, ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रकाश और ऊष्मा कह सकते हैं। ठीक है, ये विद्युत पंखा कह सकते हैं। पंखा ये क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। मतलब क्या करेगा, इसमें घुमाएगा, इसकी स्थिति के कारण और गति दोनों ही इसमें उपस्थित होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, घुमाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो है बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे आप मोटर को ले लीजिए, मोटर, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर, तो मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को किस में करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। जैसे आप डायनेमो ले लीजिए, डायनेमो। ठीक है, डायनेमो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कैसे, हम जनरेटर डायनेमो जो लगाते हैं वो क्या करते हैं, किसी इंजन के साथ क्या करते हैं, उसको फिट कर देते हैं, किसी इंजन के साथ फिट कर देते हैं और वो इंजन क्या करता है, उसको घुमाता है। तो डायनेमो में क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। तो ये कैसे होता है, पहले घुमाते हैं, पहले जो है मैकेनिकल वर्क उसमें होता है, पहले मैकेनिकल वर्क होता है और तब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे आप कह सकते हैं कि माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, माइक्रोफोन किस में बदलता है, ये ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा में अगर नहीं बदलेगा तो यहाँ पर से आप हेलो बोलते हैं तो जा करके आपका इंग्लैंड में, अमेरिका में, ठीक है, हेलो तुरंत सुनाई पड़ जाता है। तो बताइए, एकमात्र जो है विद्युत ही एक ऐसा एनर्जी है जिसका एक ऐसा स्पीड है जो कम टाइम में जो है किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है। तो वो जो है हम लाइट चैप्टर में इसकी चर्चा भी किए हैं कि प्रकाश और विद्युत दोनों का चाल जो है एक होता है, मतलब लगभग बराबर होता है। ठीक है, दोनों का चाल क्या होता है, बराबर होता है, मतलब दोनों बहुत फास्ट चलते हैं। ठीक है, और उसका चाल की भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन इस तरह से जो है बहुत सारा आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्सेशन करता है ऊर्जा का। क्या करता है, कन्वर्सेशन करता है। जैसे विद्युत सेल हो गया, विद्युत सेल क्या है, उसमें रासायनिक ऊर्जा हम स्टोर कर लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और रासायनिक ऊर्जा स्टोर करके उसको क्या करते हैं, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बैटरी, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि विद्युत सेल, ठीक है, ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा को ये बदल देगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कोई दिक्कत, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ये छठा नंबर, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो आपका विद्युत हीटर हो गया। विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत आयरन जो है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को हीट में बदल देता है, तब हम कपड़े पर जो है इस्त्री दे पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो है एनर्जी का कन्वर्सेशन करता है। ऐसे हम लोग जो है मतलब पढ़े हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में जो है वो
ऊर्जा का कहा जाता है कि नाश नहीं होता है, सिर्फ रूपांतरण होता है। तो यही चीज़ें रूपांतरण हो रहा है, ऊर्जा का नाश नहीं हो रहा है तो रूपांतरण हो रहा है। भैया विद्युत ऊर्जा दिए तो प्रकाश और ऊष्मा में बदल गया, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा दिए तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, ठीक है। लेकिन ये साइंस कहता है, आप इसको नॉर्मल जीवन में जो है आप इसका नहीं कर सकते हैं। आप कहिएगा किसी को कि दिन भर काम कराइएगा और काम कराने के बाद में शाम में मजदूरी नहीं दीजिएगा, कहिएगा तुम्हारा एनर्जी कहाँ लॉस हुआ, तुम्हारा एनर्जी तो दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अब उससे तुम समझ लो। तो ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, मारा पीटी हो जाएगा, ठीक है। वो गरीब का जो है मतलब उस मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगा, भोजन कैसे करेगा बताइए। तो साइंस के हिसाब से सब कुछ संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इसलिए कि ये अक्सर पूछ देता है परीक्षा में, पूछ देगा आपको परीक्षा में कि जो है ट्यूबलाइट कैसे काम करेगा, ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो है, मोटर है, ठीक है, फ़ोन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ है, ठीक है ना। विद्युत बल्ब है, आपको लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर का भी नाम सुने होंगे। लाउड स्पीकर क्या करता है, हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा उसमें देते हैं तब ना वो साउंड एनर्जी बदलता है, तब वो साउंड एनर्जी में बदलता है, हमारी आवाज़ को बहुत तेज़ कर देता है, आवाज़ को बहुत तेज़ कर देता है। तो इस तरह से जो है हम लोग एनर्जी में जो है कन्वर्सेशन पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादातर पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा कौन है, गतिज ऊर्जा कौन है, ठीक है, और ये कन्वर्सेशन पूछता है, ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद। और बस फिर से वही चीज़ हम कहेंगे कि अगर आपको इससे अगर एक क्वेश्चन भी फ़ायदा होता है, अगर आपको लगता है कि पढ़ाया हुआ चीज़ में कुछ फ़ायदे की चीज़ है, तो एक बार जो है अपने दोस्तों के बीच जो है इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मैक्सिमम अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये पहुँचे। और अगर कोई दिक्कत समझ में आता है, कोई कमी रह जाती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी बातों को इसमें शामिल ज़रूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।